और एक अहम खबर, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले, खैरसवां ओडेसा में भारी तबाही मची है। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक की गई, 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। तो ईरान और अमेरिका वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन यह वार्ता होगी दबाव में। समुद्र में खड़े अमेरिकी बेड़ों के हमले के दबाव में, अमेरिकी सेना के ग्राउंड ऑपरेशन के दबाव में। लेकिन क्या यह दबाव ईरान पर असर डाल पाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की तैयारी अब पहले के मुकाबले बहुत मजबूत है, खास तौर पर पलटवार की तैयारी और सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा के मोर्चे पर। इस रिपोर्ट में आप देखिए ट्रंप का ऑपरेशन हंट और ईरान की तैयारी किस स्थिति में है। दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के पास खामनेई के गुप्त ठिकाने की पूरी जानकारी है और ये जानकारी इजराइल ने अमेरिकी खुफिया विभाग के साथ साझा कर दी है, जिसके आधार पर अमेरिका ने ईरान में ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। उनका दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि खामनेई एक मजबूत बंकर में छिपे हुए हैं। ऐसा बंकर जिसे भेद पाना आसान बिल्कुल नहीं होगा, जिसके लिए इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर अमेरिका पहुंचे थे। उनके साथ इजरायली सेना और खुफिया विभाग के अधिकारी भी थे, जहां उन्होंने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन के साथ बैठक की और हमले के साथ सुरक्षा योजना की पूरी जानकारी सौंपी। खामनेई जिस बंकर में है उसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि यह बंकर तेहरान के उत्तर पूर्व में 20 किलोमीटर की दूरी पर लविजान में है और यह बंकर लविजान तक फैली अलबुर्ज पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे पहाड़ के नीचे है। बंकर के ऊपर जमीन से पहाड़ के शिखर तक ऊंचाई करीब 1500 मीटर बताई जा रही है, जिसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शिया फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, यानी घने जंगल वाला क्षेत्र। ऐसे ही पहाड़ के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में लविजान का फॉरेस्ट रिजर्व है और इसी पहाड़ के नीचे 80 से 120 मीटर की गहराई में खामनेई एक महफूज 5 स्टार बंकर में। यह बंकर महफूज इसलिए भी है क्योंकि एक तो गहराई ज्यादा है और इस गहराई को भी मल्टी लेयर कंक्रीट और स्टील में ढाला गया है, जिस पर ना तो बंकर बस्टर बम का असर होगा, ना ही न्यूक्लियर शॉक वेव का। देखिए आप। तो क्या अमेरिका फिर नाकाम कार्रवाई वाली रणनीति अपनाएगा? और क्या हमले से सीख लेने वाला ईरान इस कार्रवाई को पूरा होने देगा? जिसका प्रमाण यह है कि इस्तांबुल में होने वाली अमेरिका ईरान की वार्ता टल गई है। ईरान ने कई क्षेत्रीय देशों को आमंत्रण देने के बावजूद स्थान बदलने की मांग उठाई और अब वार्ता के लिए ओमान को चुना गया है, जहां सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता होगी।